दोस्तों ये एक MAG4 यानी ब्रिटिश ड्रामा का सेकेंड पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ब्लॉक वाइज डिस्कस किए हुए हैं। अब इस वीडियो में जो मैं रिमेनिंग ब्लॉक्स है उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अब हम आते हैं बर्नार्ड शॉ के पिग्मेलियन जो कि हमारा ब्लॉक 6 है। इसके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिफरेंस। क्योंकि अगर आपने ये प्ले पढ़ा है या फिर इसके बारे में आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कौन किस क्लास से आता है, किसका एक्सेंट कैसा है, कौन किस तरीके से बात करता है और प्यार है भी और नहीं भी है। लाइक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। जहाँ अभी हमने इतने सारे फ़नी कॉमेडी प्लेस देखे तो ये काफ़ी अलग है उनसे। तो सोशल स्नॉबरी और क्लास डिफरेंस के बारे में बताइए। इसमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताइए। पिग्मेलियन एग्जामिन्स क्लास एंड जेंडर डिफरेंस इन अ कॉमिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको जेंडर का डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा। फिर शॉ डिनाउंसेस सोशल स्नॉबरी, जो स्नॉब नहीं होते हैं, जो बहुत अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं दूसरों को नीचे। तो जो सोशल स्नॉबरी है जो इसमें बर्नार्ड शॉ है उसने उनको उस सोशल स्नॉबरी को नकारा है, उसको नीचे दिखाया है। इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी भी और तरीके से फ्रेम करेंगे बट चीज़ वो सेम ही पूछ रहे हैं। डूलिटल्स क्रिटिसिज्म ऑफ मिडिल क्लास मोरालिटी, कि मिडिल क्लास की जो मोरालिटी लेवल है वो कुछ थोड़ा अलग है। या हमारे हर किसी के जैसे हर एक क्लास, अपर क्लास का लेवल कुछ अलग होता है, मिडिल क्लास का अलग होता है, जो लोअर क्लास है उनका हर किसी का एक जो लाइन है वो अलग अलग होता है। तो उसके बारे में बताइए। इज शॉज वर्बल ह्यूमर ओनली फनी और इज इट ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव। फिर एक और क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ रोमांस इन द प्ले इन हार्मोनी विथ आइडियोलॉजी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रोमांस वाला पार्ट भी लाया गया है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया गया है बट पूरे तरीके से नहीं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पिग्मेलियन एन अर्ली 20th सेंचुरी प्ले सेट इन इंग्लैंड मीनिंगफुल टू यू इन इंडिया एट द एंड ऑफ मिलेनियम। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये प्ले लिखा गया था हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त ये प्ले जो इंग्लैंड में लिखा गया था ऑब्वियसली वहाँ के ऑडियंस के लिए, ये आज हम इंडिया में आज के ज़माने में आज की दुनिया में जो कि ऑलमोस्ट एक सेंचुरी हमारा ख़त्म होने वाला है, तो आपके लिए कैसी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है आपके लिए आज के वर्ल्ड में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर पिग्मेलियन हिंजेस ऑन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये प्ले पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। आपको एकदम ऐसा पोल्स अपार्ट अपोजिट से कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। थीम्स एंड इश्यूज यूज ऑफ मिथ कॉन्ट्रीब्यूट टू एनरिचमेंट ऑफ दिस प्ले, इसकी जो इस प्ले की जो थीम है और उसमें जो इश्यूज रेज किए हुए हैं ये इस प्ले को और एनरिच करती हैं और अच्छा बनाती हैं। फिर है द कॉमिक कन्वेंशन इन पिग्मेलियन, जो इसका कॉमिक कन्वेंशन है उसके बारे में बताइए। फिर सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ इंग्लिश स्पीच, क्योंकि इसमें वो एक लड़की को जो कि पढ़ी लिखी नहीं गवार लड़की है उसको सड़क से उठा के अच्छे से बात करना और सब कुछ सिखाता है। तो इंग्लिश इवन तो वो भी इंग्लिश ही बोलती है लेकिन उसकी एक्सेंट अलग है, उसका बात करने का तरीका अलग है। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं उन्होंने मजाक बनाया है कि कैसे वो जब वो बुरी इंग्लिश बोलती थी तो उसे कोई पसंद नहीं करता था और अब जब वो अच्छी बोलने लगी, अच्छे से रहने लगी है तो हर कोई उसे आके पसंद कर रहा है। तो उसके बारे में बताइए। फिर कमेंट ऑन द वर्बल कॉमेडी, और जो एलिज़ा का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और जो नोट्स वाले जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं उसमें है हमारा हिगिंस, यूज़ ऑफ मिथ और कॉलोनल पिकरिंग, इनके ऊपर आपको नोट्स बनाने के लिए आ सकता है। अब हम आते हैं हमारा ब्लॉक 7 जो कि है T.S. इलियट का। T.S. इलियट के बारे में पोइम्स भी हैं जो कि हमने पढ़ी है हमारे पोएट्री वाले सेक्शन में। तो वो एक प्ले राइटर भी थे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्ले राइटर थे। उनका जो प्ले है मर्डर इन कैथेड्रल, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है और जो सेंट बैकेट है उनके ऊपर ये बेस्ड है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप चाहें तो पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनकी सबकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस मोस्टली आए हैं वो है 4 टेम्पटेशंस जो हैं। टेम्पटेशन जो लालच होता है, हमें लालच आता है किसी भी चीज़ को लेके, उस टेम्पटेशन पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। नेचर ऑफ द 4 टेम्पटेशन दैट बेकेट कन्फ्रंट्स इन द मर्डर इन द कैथेड्रल, जो 4 टेम्पटेशंस हैं वो कौन कौन सी है और बेकेट ने उनके बारे में क्या क्या बताया है। फिर जो 4th टेम्पटेशन है उसका सिग्निफिकेंस बताइए। आइडिया ऑफ मार्टरडम, यानी जो कोई शहीद हो जाता है उसके बारे में बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोरस के ऊपर हमेशा हमेशा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट नोट्स में आ जाएगा या कहीं ना कहीं अगर ये जो ब्लॉक है इसको उन्होंने यूज़ किया तो आपको एटलीस्ट एक नया क्वेश्चन मोस्टली यू कैन एक्सपेक्ट कि एक नया क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो कोरस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।
फिर बैकेट्स साइलेंस आफ्टर द फोर्थ टेम्पटेशन, क्योंकि वो चुप हो गए थे, तो उसके बारे में बताइए। और फिर इलियट का जो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है, उन्होंने कैसे उसको इस प्ले के थ्रू एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बताइए। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ना, तो अब हमारे 2 प्ले और बचे हैं। ब्लॉक 8 जो है वो जॉन ऑसबॉर्न ने लिखा था, जो कि है लुक बैक इन एंगर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, और हम सब जानते हैं कि लड़का और लड़की को अभी भी इक्वल चांसेस नहीं मिलते हैं, फेयर चांसेस नहीं मिलते हैं। आई थिंक सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विथ मी ऑन दिस वन, बट आई टोटली सपोर्ट दिस। बट एनीवे, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने एक प्ले बनाया है, एक प्ले लिखा है जॉन ऑसबॉर्न ने। ये मिसोजिनी के ऊपर ही बेस्ड है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो है कि इस टाइटल को एक्सप्लेन कीजिए, इस प्ले का जो टाइटल है उसे एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसमें जो एलिमेंट ऑफ मिसोजिनी है उसके बारे में बताइए। हमारा जो जेंडर और क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो बराबर नहीं है, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या झगड़े हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। फिर द कैरेक्टर्स इन लुक बैक इन एंगर आर इनमैश्ड इन क्लास एंड जेंडर इश्यूज, उसके बारे में बताइए। अब यहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर है यंग एंग्री मैन की तरह बताया गया है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। फिर जिमी और एलिसन का जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, नोट्स में आ चुके हैं, और मेन फुल जो क्वेश्चंस है उसमें भी आ चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए। फिर जिमी का जो कैरेक्टर स्केच है वो बताइए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द रोमांटिक एंड मॉडर्निस्ट कंसेप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ जिमी एज द प्लेस प्रोटैगनिस्ट, उसके बारे में बताइए। और जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको एलिसन के ऊपर आ सकता है, जो कैरेक्टर थी एक एलिसन उसका, या फिर जिमी और एलिसन का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो लास्ट प्ले है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडॉट। तो पर्सनली दिस इज़ माय फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्ले, और मैंने जो है आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली ये पूरा प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले है। ये हमें मतलब आपको हंसी नहीं आएगी, एकदम लाइक ऐसे हाँ ही वाला प्ले नहीं है, पर जब आप ये प्ले देखेंगे तो आप अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ भी आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इस तरीके का प्ले है। दिस इज़ ऑल्सो अ थिएटर ऑफ अब्सर्ड, यानी जो चीज़ें नॉर्मली आप प्ले देखने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं एंजॉय करूँ, या कुछ मुझे उस टाइप के इमोशंस आएंगे कि या तो हंसी या गुस्सा, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी या रोमांस। ये वैसा नहीं, ये एक अब्सर्ड प्ले है, उन सब चीज़ों से बहुत अलग है। तो क्योंकि यही इसकी स्पेशलिटी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली। तो दिस इज़ सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडॉट एज एन अब्सर्ड प्ले, या फिर थिएटर ऑफ अब्सर्ड को ये बिलोंग करता है, उसके बारे में बताइए। फिर दिस प्ले एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले, या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस ऑफ मॉडर्न मैन, हमारी जो क्राइसिस है उसके बारे में बताइए। इसकी टाइटल को एक्सप्लेन कीजिए। फिर ये बताइए कि ये एक ट्रैजिक कॉमेडी प्ले है, यानी कि ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यहाँ कुछ तो ट्रेजेडी हो रही है, सब जगह दुख है, लेकिन आपको हंसी भी आएगी। इस प्ले का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए। फिर द इरेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज ट्रांसफर टू द स्टेज, इस सेंटेंस को आप एक्सप्लेन कीजिए। फिर जो इंटरेक्शन ऑफ 2 ट्रैम्प्स है, यहाँ पे जो 2 ट्रैम्प्स है जो बेघर आदमी है, एक है ईस्ट्रोजन और दूसरा है व्लादिमीर, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताइए। फिर जो लकी और पोजो है, इनमें क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले, इनमें क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा एक जो और क्वेश्चन है वो है बेकेट रिजेक्ट्स द रिसीव लॉजिक ऑफ फॉर्म एंड कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए। और लकी इसमें एक बहुत लंबा स्पीच देता है, लकी का जो स्पीच है उसको एनालाइज कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। अब इस प्ले पे बेस्ड जो नोट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें लकी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ईस्ट्रोजन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और टाइम इन वेटिंग फॉर गोडॉट, टाइम एज अ फैक्टर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्ले डिस्कस करूं मेरी वीडियोस में, तो मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। अब ये तो हुए वो क्वेश्चंस जो कि हमारे हर एक ब्लॉक पे बेस्ड है, लेकिन जब आप ड्रामा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो आपके प्रिस्क्राइब ड्रामा है उनको पढ़ के चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो कभी कभी जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस में आते हैं वो किसी स्पेसिफिक ड्रामा से रिलेटेड नहीं होते, वो जस्ट ओवरऑल उस एज की या किसी टाइप के ड्रामा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो वो है अरिस्टोटल्स ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। फिर एलिजाबेथन ट्रेजेडी, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फिर जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी है वो कैरेक्टर्स पे फोकस करती है,
सर्कमस्टांसेस पे नहीं, यानी उनकी जो सिचुएशन है उस पर फोकस करने की जगह कैरेक्टर पे ही फोकस करती है। इस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडर्निटी ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजिक फ्लॉ विथ रेफरेंस टू एलिजाबेथन ट्रेजेडी। तो ये जो थे एलिजाबेथन वाले जो सारे टॉपिक्स थे उनके बारे में बात चल रही है। अब एलिजाबेथन में ही रिवेंज की बात अगर हम करें तो रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में बताइए। फिर रेनेसा का स्पिरिट इन एलिजाबेथन कॉमेडी, या फिर रोल ऑफ रेनेसा और या उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया एलिजाबेथन ट्रेजेडी को, उसके बारे में बात कीजिए। फिर उनका जो फॉर्मुलेशन होता है उसके बारे में बात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी विथ रेफरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, जो हमें प्ले प्रिस्क्राइब किया हुआ उनके बेसिस पे। फिर यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन जो है वो कैसे एलिजाबेथन कॉमेडी को सपोर्ट करता है। एलिजाबेथन ड्रामा और रिलीजियस बिगिनिंग इन एलिजाबेथन ड्रामा, उसके बारे में बताइए। फिर ऑब्वियसली आप जानते हैं, आपको अच्छे से पता है कि रेनेसा जो है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सारे हमारे प्लेस पे। तो रेनेसा की कॉमेडी, फिर कैरेक्टराइजेशन इन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, रोमांटिक कॉमेडी, उसका प्लॉट क्या होता है, उसकी एंड में इतना फीस्टिंग यानी इतनी पार्टी और इतनी डांसिंग क्यों होती है, और रोमांटिक कॉमेडी जो है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से कैसे अलग है। फिर कॉमिक स्पिरिट इन मॉडर्न ड्रामा, इसके बारे में बताइए। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फिर डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड जॉनसेनियन कॉमेडी, क्योंकि दोनों की जो कॉमेडी थी वो काफ़ी अलग थी। विथ रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इन योर कोर्स, क्योंकि हमने दोनों की शेक्सपियर की कॉमेडी भी देखी और बेन जॉनसन का प्ले भी देखा है, तो उन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस, दोनों कॉमेडी है लेकिन क्या डिफरेंस आपको लगा वो बताइए। फिर द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश मोरालिटी प्ले, क्योंकि हमने मोरालिटी प्लेस भी पढ़े हुए हैं, उसके बारे में बताइए। मिरेकल प्लेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर थिएटर ऑफ रियलिज्म, द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर इन मॉडर्न ड्रामा, एक्सपेरिमेंट इन मॉडर्न ड्रामा, या फिर एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो इन मॉडर्न ड्रामा विथ रेफरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। कौन कौन से जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेस हैं उसके हिसाब से जो हीरो है आपको क्या लगता है उसके कंसेप्ट के बारे में बताइए। फिर इलियड का जो 3 वॉइसेस ऑफ पोएट्री है वो डिस्कस कीजिए। इसके अलावा पोएटिक ड्रामा और इलियड के क्या व्यूज़ थे उसके बारे में आपको बताना है पोएटिक ड्रामा पे। फिर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी प्ले के ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि उस प्ले का स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिए, उसकी थीम्स और उसके इश्यूज डिस्कस कीजिए, क्योंकि कोई भी प्ले परफेक्ट नहीं होता है तो उसके कुछ ना कुछ इश्यूज भी होंगे जो क्रिटिक्स ने बताए होंगे। इवन दो जो बेस्ट प्ले है उसका भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। उसके थीम्स, उसके टाइटल को जस्टिफाई कीजिए, और आपको किसी भी प्ले के किसी भी कैरेक्टर से कैरेक्टर स्केच आ सकता है कि ये कैरेक्टर एक्सप्लेन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में बहुत बार आएंगे, इनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। अब एज़ यूजुअल मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारी जो पूरी लिस्ट मैंने बोली है ये मेरे नोट्स वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोडेड है। इसके साथ ही मैंने जो क्वेश्चन पेपर है 10 साल के क्वेश्चन पेपर, उनकी भी लिंक मैंने यहीं पे शेयर किया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था इसीलिए मैंने इसको एक वीडियो में नहीं बनाया, इसके मैंने पार्ट्स किए हैं, तो आप दोनों पार्ट्स चेक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगेन मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जो क्वेश्चंस है उनको कितने कितने मार्क्स के लिए लिखना है। तो जो हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप पहले रेफरेंस लिखेंगे कि ये प्ले कहाँ से लिया गया, किसने लिखा है, कब लिखा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट की कब लिखा गया था, क्यों, क्या हुआ था, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मे बी किसी का मर्डर हुआ था तब ये सेंटेंस बोला गया था, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो 150 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। फिर जो हमारे मेन क्वेश्चन जो है जो कि 2-2 के ऑप्शन में आएंगे उसमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक इस प्ले से एक दूसरे प्ले से, या फिर हो सकता है एक ऐसी किसी भी एज या नॉर्मल, जैसे जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे कि एलिजाबेथन ड्रामा एक्सप्लेन कीजिए, ये इसके ऑप्शन में कोई भी एक ब्लॉक से एक क्वेश्चन आ जाएगा, उन दोनों में से कोई भी आपको एक चूज़ करना है। फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, और क्योंकि हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं होते क्योंकि 2 में से कोई ना कोई एक तो आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको 400 वर्ड्स के ही लिखना है, क्योंकि याद रखिए एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं है कि वो इतनी चीज़ें चेक करता रहे। तो प्रॉपरली जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उनको हाईलाइट कीजिए, और क्वेश्चंस को 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखिए। आपको ज़्यादा लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट लिखने पे मार्क्स मिलेंगे। और जो लास्ट है नोट्स वाला क्वेश्चन, मोस्टली इसमें 4 ऑप्शन आएंगे या 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, और ये 200 वर्ड्स के ऊपर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 200 वर्ड्स। तो आई होप ये जो है अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एडेड है,
आप प्लीज़ वहाँ से जाके सारे नोट्स जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं। सो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।